संभल की जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान भड़की हिंसा ने एक बार फिर सुर्खियां बटोरी हैं। पुलिस और प्रशासन की कार्रवाई से लेकर जमीयत उलेमा ए हिंद की सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका तक पूरा मामला चर्चा का केंद्र बना हुआ है। पुलिस फायरिंग का वीडियो वायरल होने के बाद मुरादाबाद रेंज के कमिश्नर आंजनेय कुमार ने सफाई दी कि गोली चलाओ के आदेश भीड़ को डराने के लिए दिए गए थे, किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं। इस हिंसा में 100 पत्थरबाजों की पहचान हो चुकी है, जिनमें से 27 गिरफ्तार हो चुके हैं और उपद्रवियों पर कड़ी धाराओं में केस दर्ज हुआ है। मामले में कुल 12 FIR दर्ज की हैं। गिरफ्तार लोगों में 14 साल की उम्र से लेकर 72 साल के आरोपी शामिल हैं। वहीं एक FIR में पुलिस ने सांसद जियाउर रहमान बर्क और स्थानीय विधायक के बेटे सुहेल इकबाल पर लोगों को भड़काने का आरोप लगाया है। दूसरी ओर जमीयत उलेमा ए हिंद ने 1991 के प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का हवाला देते हुए सुप्रीम कोर्ट में जल्द सुनवाई की मांग की है। उनका कहना है कि धार्मिक स्थलों के सर्वे का आदेश इस कानून का उल्लंघन है। जमीयत ने कहा है कि 1991 के प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के रहते धार्मिक स्थलों के सर्वे का आदेश अदालतें दे रही हैं। ये गलत है। जमीयत ने कहा है कि धार्मिक स्थलों के 1947 वाले स्वरूप को बनाए रखने की बात कहने वाले प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को पूरी तरह से लागू होना चाहिए। इस बारे में जमीयत की याचिका सुप्रीम कोर्ट में लंबित है, लेकिन उस पर सुनवाई नहीं हो रही है। जमीयत के वकील ने सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार को चिट्ठी लिखकर प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को लेकर जल्द सुनवाई की मांग की है। संभल में हिंसा के बाद जनजीवन धीरे धीरे पटरी पर लौट रहा है। स्कूल और दुकानें फिर से खुल रही हैं, लेकिन इंटरनेट सेवाएं फिलहाल बंद हैं। प्रशासन की सख्ती के चलते 30 नवंबर तक बाहरी लोगों और जनप्रतिनिधियों के इलाके में प्रवेश पर रोक लगी हुई है। इस बीच हिंदू और मुस्लिम समुदायों ने एकता का संदेश देते हुए सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखने की अपील की है। क्षेत्र में पुलिस और रैपिड एक्शन फोर्स तैनात है और CCTV फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान की जा रही है। अब उन पत्थरबाजों और उपद्रवियों के पोस्टर सार्वजनिक स्थानों पर लगेंगे। साथ ही उनसे नुकसान की वसूली भी की जाएगी। जो उपद्रवी पकड़ में नहीं आएंगे, उनके ऊपर इनाम भी घोषित हो किया जा सकता है। संभल की ये घटनाएं सिर्फ स्थानीय मुद्दा नहीं, बल्कि देश भर में बहस का विषय बन गई हैं। क्या धार्मिक स्थलों का सर्वे करना सही है और क्या इससे सामाजिक सौहार्द पर असर पड़ेगा? ये सवाल अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार कर रहे हैं।